हमारे गुरु है महंत स्वामी महाराज, अभी उनकी उम्र 85 साल की है, ही इज 85। ही रीड्स एंड आंसर्स मोर देन 150 लेटर्स अ डे। लोग उनको अपने व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए, पारिवारिक प्रश्नों के लिए महंत स्वामी महाराज को लिखते हैं। 150 से ज्यादा पत्र पढ़ते हैं, मतलब उनके भी सेक्रेटरीज हैं, पढ़ते हैं, उनको एसेंस देते थे, वे जवाब दे देते हैं, वे लोग लिख लेते हैं बाद में रात को, और सुबह उनके पास साइनिंग के लिए आ जाते हैं। लेकिन एट द एज ऑफ 85 150 लेटर्स वे साइन करते हैं रोज। ये जिम्मेदारी है इतनी बड़ी संस्था की। आप में से कौन ट्रस्टी सतीश जी 85 साल के हुए? देखो बैठे हैं, ये आदर्श है सभी के। तो आप भी जब 85 90 हो तब यहीं बैठना है। हाँ, सेवा तो सेवा ही है। जब 85 हो तब यही करना, बाकी का वो यतीश करेगा, धंधे का जो है वो करेगा। आप यहां बैठ जाना। मतलब अगर आप चाहे तो स्फूर्ति से, आनंद से, विथ एनर्जी यू कैन ऑलवेज डू सोशल सर्विस। हृदय से अगर हो तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से बढ़ जाता है। तो ऐसी बातें, मतलब 80 कंपनीज को कंट्रोल करना, जब वे चेयरमैन थे, और 40-50 साल तक वे चेयरमैन रहे। अभी तो वो चेयरमैन एमेरिटस है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं है रतन जी। लेकिन ये जिम्मेदारी 50 साल तक ये निभाना, वो बहुत बड़ी बात होती है। मलाड में थे, मुंबई का एक सबब है मलाड, वहां थे, बहुत बारिश आ रही थी। वे तो अपनी रोल्स रॉयस में बैठे थे रतन जी, सिक्योरिटी व्हीकल आगे था, एक सिक्योरिटी व्हीकल पीछे था, और सिग्नल पे खड़े थे। उनकी नजर एक कपल पे पड़ी, यंग कपल था, हस्बैंड वाइफ से, छोटा सा बच्चा था, मतलब 1.5 साल का होगा। उनके पास 2 व्हीलर था। बारिश बहुत थी, पानी भर गए थे, इसलिए उनका व्हीकल बंद पड़ गया। वो किक मारते थे, लेकिन चालू नहीं हो रहा था, और गीले हो रहे थे। वैसे पूरे गीले तो हो ही गए थे, क्योंकि मुंबई का बारिश है तो। और जो औरत थी वो अपने छोटे बच्चे को गोद में लेके दौड़ के, यहाँ कोई शेल्टर मिल जाए वहां से देखते, शॉपिंग मॉल थोड़ा दूर था, वहां तक वो दौड़ी। ये सब रतन जी ने रोल्स रॉयस में बैठे बैठे पूरा देखा। उनकी आंख में आंसू आ गए, और रतन जी ने अपने आप को प्रश्न पूछा, वाई कांट एवरी इंडियन हैव अ कार? हर एक भारतीय को एक कार चाहिए। और दूसरा वाक्य वे बोले, एवरी इंडियन मस्ट हैव अ कार, एंड आई विल गिव अ कार टू एवरी इंडियन फॉर जस्ट 1 लाख रुपीज। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को। और इस विचार में से जन्मा टाटा नैनो। सक्सेस स्टोरी उसकी प्रैक्टिकल मार्केट में प्लस माइनस कम ज्यादा वो एक दूसरी बात है। लेकिन एक संकल्प, एक भावना, एक काम, और एक लोग और समाज के प्रति कुछ करने की भावना। अब अपने काम में ही उलझे हुए थे, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे थे, उसके बीच एक नया विचार इस प्रकार का आना, और ये दर्जे का आना, मतलब ये निस्वार्थ सेवा। तो जो मैंने तीसरी बात बताई थी कि आपकी वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट बढ़ जाएंगे जब आप कोई निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। क्यों? कि निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, आपके स्ट्रेस लेवल्स नीचे रहेंगे। सेल्फलेस सर्विस हैज द पावर टू रिड्यूस योर स्ट्रेसेस। दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली, क्लिनिकली प्रूव्ड है कि आप जब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, कोई अपेक्षा के बिना, कोई भी संस्था में, छोटी मोटी, कहां भी आपको मन है, तो आपके स्ट्रेस लेवल्स, तनाव के लेवल्स कम हो जाते हैं। तो आप दूसरे दिन ज्यादा फ्रेश रह जाते हो। आपको जान के ताज्जुब होगा, ये हॉस्पिटल है, सब यहां बैठे हैं, ट्रस्टीज और डॉक्टर्स। मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका में तो अभी एक प्रैक्टिस चालू हुई है। ये बात मुझे जब पता चली, मुझे किसी ने कहा, तब मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर मेरे बहुत अच्छे मित्र है डॉक्टर हर्षद भट्ट, ही इज अ लीडिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन इन न्यूयॉर्क, अपनी बड़ी हॉस्पिटल है उसकी। तो मैंने उनको फोन किया कि ये बात सही है? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला मैं मानूंगा नहीं जब तक आप मुझे ऐसे 5, 10, 15 प्रिस्क्रिप्शन ना भेजे तब तक। बात ये थी, मैंने ये सुनी थी और ये प्रूव हुई कि अमेरिका में एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि सभी डॉक्टर्स पेशेंट को जब प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो भी ये दवाएं लिखते हैं, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये दवाएं लिखते हैं,
फिर पांचवी बात ये लिखते हैं, मतलब दवाई का लिस्ट पूरा, उसके बाद ये लिखते हैं 2 आवर्स ऑफ सोशल सर्विस एवरी वीक, हर हफ्ते 2 घंटा समाज सेवा करनी है। और उसके बाद लास्ट में लिखते हैं हर रोज भगवान को प्रार्थना करना। तो निस्वार्थ सेवा और भगवान को प्रार्थना, ये अभी मेडिकल डॉक्टर्स ऑफिशियली प्रिस्क्राइब करते हैं अमेरिका में। मैंने डॉक्टर हर्षद को कहा कि मुझे 8-10 प्रिस्क्रिप्शन आप भेजे, तभी बात मैं प्रवचन में करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा। और अलग अलग डॉक्टर के भेजे, ऑर्थोपेडिक हो, पीडियाट्रिक हो, ऑन्कोलॉजिस्ट हो, कोई सर्जन हो, गायनेक हो, सभी का भेजना मुझे। फिर भेजा, मैंने देखा तो ये बात सही थी, लिखते थे डॉक्टर ऑफिशियली प्रिस्क्रिप्शन में, क्योंकि उससे आपके जीवन में भी स्वास्थ्य की दृष्टि भी बहुत लाभ है, निस्वार्थ भावना सेवा से और भगवान की प्रार्थना से। और आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं, आपका टायर्डनेस कम हो जाती है, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट दूसरे दिन ज्यादा बढ़ जाते हैं। और पृथ्वी पे हमेशा ज्वलंत उदाहरण ये रहे हैं कि जिन्होंने निस्वार्थ सेवा की, उन्होंने अपने व्यवसाय में भी अच्छा काम किया। देखना, जिन्होंने भगवान के साथ भक्ति के रूप में कुछ संबंध रखा, उन्होंने अपने व्यवसाय में सांसारिक जिम्मेदारियों में भी ज्यादा अच्छी तरह से अपना कर्तव्य निभाया। ये भी हमने देखा है और आप भी देखते होंगे। तो ये 8+8+8 की एक बड़ी अच्छी सिस्टम है, उससे ये लाभ होता है। और जब हम डॉक्टर्स हैं और एक मेडिकल यूनिट चला रहे हैं, तो डॉक्टर्स आर द फर्स्ट वन टू बिलीव इन गॉड। मेडिकल क्षेत्र में, मैनेजमेंट क्षेत्र में, सोशल रिलेशनशिप गुरुज जो हैं, हेल्थ गुरुज हैं, वे सभी आज भगवान में श्रद्धा की बात करते हैं। मतलब मेडिकल क्षेत्र, मैनेजमेंट क्षेत्र, सोशल रिलेशनशिप क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र में भगवान के प्रति श्रद्धा की बात बहुत बार आई है। आपको जान के शायद आश्चर्य लगेगा कि 50,000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में पेश हुए हैं, साइंस सेमिनार्स में, बाय मैन ऑफ साइंस, नॉट बाय मैन ऑफ फिलोसॉफी, मैन लाइक अस, बाय मैन ऑफ साइंस, where they have proved experimentally, clinically, how some relation with God, connection with God, भगवान को आप प्रार्थना करें, नाम स्मरण करें, दर्शन करें, इससे आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लाभ कितने होते हैं, ये प्रूव हुआ है। 500 से ज्यादा की कॉपी तो मेरे पास है 50,000 में से। तो आपको जीवन में अच्छी तरह से सफलता और संतोष, ज्यादातर मैनेजमेंट गुरुज आज सफलता की बात करते हैं, सक्सेस इन लाइफ। व्हेन आई टॉक आई से सक्सेस प्लस सेटिस्फैक्शन। सभी सक्सेस सेटिस्फैक्शन में रूपांतरित नहीं होते हैं। इवन आफ्टर बीइंग अ मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन सम ऑफ द फील्ड्स, पीपल कमिट सुसाइड। ये परिस्थिति होती है, मतलब आप सक्सेसफुल हुए लेकिन संतुष्ट नहीं हुए, तभी तो ये बारी आई। तो उसके लिए भगवान के साथ संबंध रखना बहुत जरूरी है। तो आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्क रिजल्ट भी बढ़ेगा। कि जो सर्जन्स हैं उनको ऐसे अनुभव हुए हैं, सभी जो डॉक्टर्स यहां बैठे हैं, सभी जो मेडिकल लाइन से संबंधित व्यक्ति जो यहां हैं, मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूं। डॉक्टर बर्नीस सीगल ने यह बुक लिखी है, डॉक्टर बर्नीस सीगल, उन्होंने ये बुक लिखी है और बुक का टाइटल है लव, पीस एंड हीलिंग। लव, पीस एंड हीलिंग। इस पुस्तक में उन्होंने हकीकत जो प्रसंग बने हैं उस प्रसंग डिस्क्राइब किए हैं, और इसी बुक का प्राइम टाइम अमेरिका में टीवी शो हुआ था, प्राइम टाइम टीवी शो हुआ था, और सभी को पेश किया था उन्होंने मंच पे। कहीं सही बातें उसमें लिखी है, रियल एग्जांपल्स लिखे। मैं 2 मिनट में एक एग्जांपल आपके पास रखूंगा। बात यह बनी कि कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में कोई एक लेडी थी, उनकी उम्र होगी शायद 70-75 साल की, अकेली थी। उसको एक विचार आया कि मुझे कुछ समाज सेवा करनी है, अभी थोड़ी तंदुरुस्त हूं, कहां जा सकती हूं, तो कुछ करे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं।
बहुत श्रद्धा वाली थी वो। बाजू में कैंसर हॉस्पिटल थी, वहां जाके डॉक्टर को, ऑन्कोलॉजिस्ट को वे मिली और कहा कि मुझे कुछ सेवा करनी, आई वॉन्ट टू प्रे फॉर द पेशेंट्स। और तो कुछ, मैं 75 साल में अकेले हूं, कुछ नहीं कर सकती हूं ज्यादा, लेकिन प्रार्थना तो कर सकती हूं। तो आप मुझे जो 4th स्टेज कैंसर वाले हैं उनके फोटोग्राफ्स आज मुझे दे, मैं घर में, अपने घर मंदिर में, घर में जो हमारा छोटा सा जो देवस्थान होता है, वहां देवस्थान में ये फोटो भी भगवान के साथ रखूंगी, और जब मैं प्रार्थना करूंगी, भगवान को अपनी पूजा करूंगी, तब इनके लिए भी करूंगी। तो डॉक्टर ने कहा हाँ भाई ठीक है, चलो, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। उन्होंने 2-3 फोटोग्राफ्स उनको दिए कि ये पेशेंट अभी मेरी हॉस्पिटल में 4th स्टेज में, और महीने में, 4 महीने में शायद उनकी मृत्यु निश्चित है। घर जाएगी, वो रखेगी, प्रार्थना करेगी, और प्रार्थना में भगवान को कि इनके छोटे बच्चे हैं, बीबी हैं, छोटा सा संसार है, आप कृपा करें, इनको रोग मुक्त करें, ऐसी प्रार्थना करती थी। फिर अपने आप को इमेजिन करती थी कि मैं डॉक्टर बन गई, और डॉक्टर बन के मैं उनके शरीर में प्रवेश करती हूं, और उनके ढेर सारे जो कैंसर के जम्स है वो एक ही जगह पे जमा हुए हैं, और मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा पौधा है, मैं लेके सबको बाहर निकालती हूं, और अभी वो कैंसर मुक्त हो गया। जस्ट इमेजिनेशन। माइंड पावर कितना है मैं आपको बोलता हूं। ये मैं कोई इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर बर्निस सीगल, पुस्तक का नाम है लव, पीस एंड हीलिंग, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है मेडिकल फ्रेटर्निटी में। तो 2 महीने के बाद वो वापस गई, तो ये तीनों पेशेंट डिस्चार्ज में थे। तो पूछा क्यों भाई? पता नहीं क्या हुआ मिरेकल, लेकिन उनके अभी लास्ट रिपोर्ट 2 बार निकाले, कैंसर ही नहीं है उनको। 4th स्टेज कैंसर से वापस आए। फिर उन्होंने ये प्रैक्टिस चालू रखी। डॉक्टर बर्निस सीगल ने ये पुस्तक में लिखा है 36 से ज्यादा कैंसर पेशेंट्स को सिर्फ प्रार्थना से उन्होंने नॉर्मल कर दिया। इतनी ताकत हमारे माइंड पावर में भी है, गॉड पावर में भी है, उन दोनों के कनेक्शन में भी है। अगर यहां अग्रेसन हॉस्पिटल में से 50 कैंसर पेशेंट्स वापस अच्छे होके जाए तो आपकी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी बेंगलुरु में? टेल मी यस और नो। तो इसमें आप प्रार्थना के एलिमेंट जोड़ दें, दवाई भी अच्छी करें, ऑपरेशंस भी करें, ये भी करें। मैं ये नहीं बोलता हूं सिर्फ इनके पे डिपेंडेंट रहे, लेकिन एड वन मोर एलिमेंट, एड वन मोर ट्रीटमेंट एलिमेंट। दवाई देते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, इसके साथ प्रार्थना भी जोड़ दें, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी, वर्क रेशियो कितना अच्छा बढ़ गया। इतने अच्छे पेशेंट्स, इतनी अच्छी रिजल्ट आती है। तो ये लव, पीस एंड हीलिंग पुस्तक में ये लिखा है। बहुत अच्छी बात लिखी। ये तो मैंने एक बात आपको की। न्यूयॉर्क में इसी पुस्तक, ये सभी को, ये पेशेंट्स को, ये व्यक्ति को डॉक्टर बर्नी सीगल ने प्राइम टाइम अमेरिकन टीवी पे पेश किया, और मिलियंस ऑफ व्यूअर्स ने ये सब देखा है। न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति का हाथ गाड़ी के नीचे आ गया और पूरा क्रश हो गया। इसमें तो कितने सारे बोन्स होते हैं, छोटे छोटे, पाम में, हैंड में, सभी क्रश। ट्रक के नीचे अगर ये हाथ आ गया तो कैसा बन जाता है? एकदम ऐसा लूज हो गया। सभी ने कहा इसमें कोई सर्जरी पॉसिबल नहीं है, इस तरह से जियो या यहां से काट दो, जो भी आपको करना है। अमेरिका में सभी बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने यही सजेशन किया। ये व्यक्ति ने कहा कि माइंड में बहुत पावर है, और माइंड कनेक्शन विद गॉड, इसमें बहुत पावर है। अपना हाथ टेबल पे रख के, हाँ दवाई वो जो है वो लेता था, इंजेक्शन जो लेने वो लेता था, लेकिन वो इमेजिनेशन करे रोज शाम को कि गॉड इज कमिंग टू माई हाउस, एंड देन ही हैज स्टार्टेड ऑपरेशन ऑन माई लास्ट फिंगर फर्स्ट। फिर वो गॉड के साथ कॉन्वर्सेशन करेगा, भगवान जरा धीरे, हाँ पेन प्लीज सर, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। इतना कनेक्शन रखता था वो। इमेजिनेशन ये रखता कि भगवान मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं। और फिर 1 घंटा ऑपरेशन चला, फिर वो अपने आप ही उस पर एक बैंडेड बांध देता था कि ये ऑपरेशन करने के बाद बैंड कर दिया, ये लगा दिया। फिर दूसरे दिन दूसरा इमेजिनेशन, अब भगवान दूसरी बार आए मेरे घर में, डॉक्टर के स्वरूप में, व्हाइट एप्रन पहना है, स्टेथोस्कोप है, आए, ये ऑपरेशन चालू किया।
फिर अपने आप बैंडेड कर देता था उसको। आफ्टर 40 days he could lift 20 kgs with that hand, absolutely normal, like you and me. ये प्रसंग भी डॉक्टर सीगल ने लव, पीस और हीलिंग में लिखा है। ये बात सभी सही है। तो आपको वर्क एफिशिएंसी बढ़ानी है, मतलब आपका वर्क रिजल्ट बढ़ाना है, तो एक अच्छा एलिमेंट ये भी है। सतीश जी, तो ये एक सुझाव है। अभी ये मैंने जो 2 प्रसंग अभी कहे, तो उससे ये एक सुझाव है आप सभी को, बड़े लोग यहां सब बैठे हो, तो रोज सुबह को एक टाइम फिक्स कर दो और शाम को एक 5-5 मिनट का, जो सब प्रार्थना में साथ एक साथ जुड़ जाए। सुबह में जो करे उसमें शायद ऐसे कि कोई काम में हो, इमरजेंसी में हो, ऑपरेशन में हो, ना आ सके तो वो शाम को आए। 2 बार सभी को आने की जरूरत नहीं है। एक प्रैक्टिकल बात है, सुबह में जो आ जाए वो शाम को ना आए, शाम को आ जाए वो सुबह में ना आए, अनुकूल हो, ठीक है। तो एक प्रार्थना का एलिमेंट, और प्रार्थना में सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, व्हेन यू प्रे फॉर अदर्स इट फ्रूटिफाइज बेटर एंड मोर क्विकली। तो आप सभी पेशेंट के लिए यहां एक प्रार्थना का एलिमेंट चालू करें। इससे प्रेरणा लेके हमने 2004 में मुंबई में एक प्रयोग किया था। 2004 में मुंबई की सभी हॉस्पिटल्स, छोटी मोटी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, नर्सिंग होम, सभी में हमारे 2500 बच्चे, छोटे BAPS हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड फोरम्स के, लड़के और लड़कियां दोनों, छोटे मतलब उनकी उम्र 7, 8, 9 साल की, व्हाइट एंड व्हाइट जो हमारा संप्रदाय का ड्रेस है वो पहन के, ये 4-4 के ग्रुप में, 2 लड़के 2 लड़कियां, छोटे छोटे 4-4 के ग्रुप में, हर हॉस्पिटल में, पूरे मुंबई में, हर पेशेंट के पास जाके उसके बेड के पास खड़े रहकर उन्होंने प्रार्थना की। प्रैक्टिकली वी डिड इट। इन समर वैकेशन ऑफ 2004, 2500 little children, boys and girls, they visited each and every hospital of Mumbai. हर एक पेशेंट के पास गए और पहले उनको बोलते थे कि हम कहां से आए, और फिर बोलते हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आए। फिर वहां खड़े रह के 5 मिनट प्रार्थना करते थे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए, और फिर एक फल उनको दे के आते थे। और ये बच्चे भी जो फल लेके जाते थे, हमने उनको सिखाया था कि माता पिता के पास पैसा मत मांगना, अपने पॉकेट एक्सपेंस में से निकालना, ताकि बचपन से उनको ये संस्कार मिले सेवा का। तो ये बच्चों ने अपने पॉकेट एक्सपेंस में से, पॉकेट मनी में से ये फल लाए, तो एक केला दे या एक सफरजन दे, पेशेंट तो रोने लगते थे। हमारे पास इस सभी के फोटोग्राफ्स भी हैं, हमारी संस्था में वीडियोग्राफी भी है, तो हम ये करते थे। तो सभी ये हॉस्पिटल्स में से हमको रिपोर्ट मिला कि हमारे कहीं पेशेंट हम जानते थे कि 1 महीने में तंदुरुस्त हो जाएंगे, 15-20 दिन में डिस्चार्ज हो गए, ये ऐसे रिजल्ट्स मिले हमको। तो ये सही, तो ये वर्क एफिशिएंसी बढ़ गई ना। स्पिरिचुअल एलिमेंट से ये बढ़ती है, तो ये बहुत जरूरी है। और आखिर में ये बात करना चाहूंगा, द लास्ट पॉइंट इन 3 मिनट्स, कि हम काम करेंगे तो सफलता भी मिलेगी, निष्फलता भी मिलेगी, हाँ या ना। हर बार तो सफलता भगवान ने लिख के हमको गारंटी तो नहीं दी है, और अगर हर बार सफलता मिलती है तो मनुष्य जीवन का आनंद भी नहीं है। कुछ चैलेंज हो, कुछ अपोजिशन हो, तो व्यक्ति का दैवत बार आता है ना। कितने अपोजिशन में भी व्यक्ति काम कर सकता है, वो हमारे सामने जीवंत मूर्तिमान उदाहरण तो है। कितनी अपोजिशन में भी एक व्यक्ति काम कर सकता है। कितनी ताकत ह्यूमन सोल में है, हमारे आत्मा में और मन में कितनी ताकत है। इन सिवियर अपोजिशन अ पर्सन कैन वर्क टू दिस लेवल, एडमिनिस्टर टू दिस लेवल, मेक पब्लिक अपीयरेंसेस, मेक 5 स्पीचेस अ डे एंड नॉट मेक अ सिंगल मिस्टेक। बहुत बड़ी बात है ये, दिस इज अनबिलीवेबल। तो ये बात एक हकीकत है कि हम कर सकते हैं। तो सफलता भी मिलती है, कभी निष्फलता भी मिलती है, लेकिन हमारे अंतर में इतनी ताकत भगवान ने रखी, वी मस्ट एक्सपोज इट। तो जब निष्फलता मिले तब वर्क एफिशिएंसी हमारी कम हो जाती है कि यार ये ठीक नहीं हुआ, निराश हो जाते हैं, थोड़ा स्ट्रेस आ जाते हैं, दूसरे दिन काम में मजा नहीं आती है।
डॉक्टर नेविल हैकर ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े सिडनी के फिजिशियन है। 1992 में अहमदाबाद में एक फिजिशियंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब भी हमारा अहमदाबाद अक्षरधाम का ओपनिंग सेरेमनी था। तो हमको पता चला कि इतनी बड़ी एक फिजिशियन कॉन्फ्रेंस है वहां, तो हम वहां गए सभी को निमंत्रित करने के लिए कि आप हमारे अक्षरधाम देखने के लिए पधारें। हम सभी व्यवस्था करते हैं, बस की व्यवस्था करेंगे अहमदाबाद से गांधीनगर तक की, भोजन भी हमारे साथ करना। तो पूरी बस भर के 50 फिजिशियंस आए थे, उसमें डॉक्टर नेविल हैकर भी आए थे। फिर हमें पता चला उनकी प्रोफाइल देख के, तो ये भाई साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं। फिर सोचा कि शाम तक रुकने वाले, उनको शाम को मंच पे सम्मान भी कर ले। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज को ये बात बताई, प्रमुख स्वामी महाराज को व्यक्तिगत मिले, बातचीत कुछ हुई, परिचय हुआ कार्य के बारे में। प्रमुख स्वामी महाराज ने डॉक्टर नेविल हैकर को एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि साहब आपका काम भी बहुत अच्छी तरह से करते हो, प्रामाणिक रूप में करते हो। इन्होंने बताया, मतलब जो पीआर गाइड था उन्होंने बताया। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज को पूछा कि साहब आप चर्च में जाते हो, भगवान को प्रार्थना करते हो? तब उन्होंने कहा कि स्वामी जी, फ्रैंकली टेलिंग, माई हॉस्पिटल इज माई चर्च एंड माई पेशेंट इज माई गॉड। उनकी फिलॉसफी थी कि ये है। प्रमुख स्वामी महाराज को ये अच्छा लगा, उनकी ये भावना, इनकी ये जीवन भावना, सेवा की भावना। फिर भी प्रमुख स्वामी महाराज ने इंसिस्ट रखा कि फिर भी जो चर्च है, मतलब स्पेशल जो धर्मस्थान है, आप क्रिश्चियन है इसलिए चर्च, तो आप जाना हफ्ते में एक बार और प्रार्थना करना। तो उनकी मुखाकृति से पता चला कि उनको ये बात ज्यादा मतलब एक्सेप्टेबल नहीं ज्यादा लगी। तो प्रमुख स्वामी महाराज एक बहुत अच्छा प्रश्न उनको पूछा। ये प्रश्न के उत्तर में उनको श्रद्धा बैठ गई। प्रश्न क्या पूछा? प्रमुख स्वामी महाराज ने उनको पूछा कि सर, कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा, बहुत गंभीर और क्रिटिकल ऑपरेशन होता है और आप अच्छी तरह से कर सकते हो? वे सर्जन थे। तो बोला कि कोई ऐसा कठिन कोई ऑपरेशन और आप अच्छी तरह से कर सको तो आप एकदम आनंदित हो जाता है कि यस, देयर इज अ गुड अचीवमेंट टुडे। तो क्या हाँ, और होना ही चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने दूसरा प्रश्न पूछा, और कभी ऐसा बनता है और बना है कभी जीवन में कि ऑपरेशन एकदम सिंपल हो और आपको जजमेंट होगी तो हो जाएगा, और फेलियर हुआ और पेशेंट मर गया? तो क्या हाँ स्वामी जी, ऐसा भी हुआ है। तब आप दुखी हो जाते हो? उन्होंने बोला बहुत दुखी हो जाता हूं। तीसरा प्रश्न प्रमुख स्वामी ने पूछा कि कभी आपने जजमेंट लिया हो कि ये दर्दी को ये दर्द ज्यादा रहेगा, तभी कभी कम समय में पूरा हो जाता है, और कभी ये दर्दी को ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए तो लंबे साल तक आपके पास वही दर्द के लिए वो आता रहता हो? तो क्या वह ऐसा भी बना है? तो तभी कभी आप डिस्टर्ब हो जाते तो क्या हो जाता हूं ना? प्रमुख स्वामी ने पूछा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, आपको स्थिर रहना बहुत जरूरी है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। डॉक्टर नेविल हैकर ने कहा कि स्वामी जी, मैं इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूं कितने सालों से, कि वेदर मैं सक्सेसफुल हूं या फेलियर हूं कोई भी एक ऑपरेशन में, लेकिन मेरी स्थिरता तो बनी रहनी चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा उसके लिए हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि कर्म करना तेरी फर्ज है और अधिकार है। जो भी तेरे पास शक्ति है, बुद्धि है, कला है, वो सब पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन योर वर्क, सभी रख देना। लेकिन अंतिम परिणाम भगवान क्या कहते हैं? मैं तय करूंगा। क्योंकि तूने तो तेरा ऑपरेशन अच्छा कर दिया, लेकिन मैंने तय किया है कि ये पेशेंट को ये निमित्त खड़ा करके मुझे उसकी आयुष्य पूरी करनी है। तो आपने तो डॉक्टर के रूप में हर बार जो आप करते हो उसी तरह अच्छी तरह से ही ऑपरेशन किया है, लेकिन उसकी आयुष्य पूरी हो गई है और मैंने ही ये निमित्त खड़ा किया है रोग का उसकी आयुष्य पूरी करने के लिए। फिर आप कितना भी अच्छा ऑपरेशन करेंगे फिर भी हो जाएगा। सिंपल। उसने बोला कि स्वामी जी, दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक थॉट प्रोसेस। प्रमुख स्वामी महाराज ने बोला हमारे श्रीमद् भगवद गीता में ये बात है, भगवान श्री कृष्ण ने कही है। उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, आई मस्ट टेक दिस बैक होम। तो हमारी वर्क एफिशिएंसी के लिए हमारी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी के लिए ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। क्या? कि हमारे पास जो भी बुद्धि, शक्ति जो भी है, कला, वो हमारे कार्य में पूरी तरह से रख देनी है।
और फिर शाम को प्रार्थना करके स्वामी जो भी परिणाम मुझे मिला मुझे मंजूर है। तो ये स्थिरता रहेगी तो काम अच्छी तरह से कर पाओगे, एफिशिएंटली कर पाओगे। तो ये वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से एक बड़ी बात है। आप सभी का बहुत आभार कि आपने हमें यहाँ बुलाया और प्रेम से, क्योंकि दोपहर का वक्त प्रवचन सुनने के लिए बहुत कठिन समय होता है। अर्ली मॉर्निंग ठीक है, शाम को ठीक है, लेकिन यही समय सतीश जी ने मुझे कहा कि आप आ जाएंगे 1 बजे। मैंने बोला हाँ ठीक है आ जाएंगे। ऑफिस का वर्किंग आवर्स रहता है। हाँ इसलिए मैं समझ गया, इसलिए मैं सब कुछ समझ गया। सबने भोजन भी बाकी है, मैं समझ सकता, क्योंकि हम भी हॉस्पिटल स्कूल सभी चलाते हैं, इसलिए मुझे पता है कि ये समय क्या होता है, कैसे आ सकते हैं। तो लेकिन आप सब यहाँ पधारे। आज हम भी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि आपकी हॉस्पिटल में, यहाँ अग्रसेन हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आए वो अच्छी तरह से इलाज पाके और स्वस्थ होके यहाँ से जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हम सभी भगवान स्वामीनारायण को और हमारे महाराजा अग्रसेन जी महाराज को प्रार्थना करते हैं कि सभी पेशेंट पे उनके आशीर्वाद रहे। और यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उन सभी के जीवन में ये सेवा भावनाएं, ये कर्तव्य निष्ठा, प्रामाणिकता से वे कार्य करते रहे और आपकी हॉस्पिटल का नाम बहुत आगे बढ़े और सभी पेशेंट्स को यहाँ बहुत लाभ मिले। और आप जो यहाँ बैठे सभी जो व्यवस्थापक और मुख्य ट्रस्टी और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपकी नेक्स्ट पीढ़ी में भी ये भावनाएं चालू रहे और 25 साल के बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन यहीं बैठी हो, इसी प्रकार की व्यवस्था में, ऐसी भी हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी का आभार, नमस्कार और जय स्वामीनारायण।